नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं आईपी यूनिवर्सिटी के एक लेटेस्ट अपडेट फॉर बीटेक एडमिशंस। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है सर बीटेक की जो ऑनलाइन काउंसलिंग का भी जो नोटिस आया है उसको प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस नोटिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और मैं कह सकता हूं कि आईपी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम ऐसा करा है कि आप लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जिन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन रह गया था उनको भी यहाँ पे एक मौका दोबारा से दिया जा रहा है और वो क्या मौका है मैं दोबारा से आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या दिया है इन्होंने कि जिन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेशन छूट गया था वो सेकेंड राउंड के अंदर एनरोल करा सकते हैं और प्लस फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जिस बच्चे ने पहले 1200 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा था वो बच्चा 1200 रुपये प्लस 1000 रुपीज़ दे के ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर सेकेंड राउंड से ही पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट्स को एडवांटेज रहेगी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक सीट एक्वायर कर ली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द शेड्यूल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 1 ऑन 8 ऑफ अक्टूबर। तो अभी आप लोगों का राउंड डिक्लेयर हो चुका है और इस राउंड को डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। सबमिट ऑफ विलिंगनेस, इसके लिए आपको दिया जा रहा है 13 तारीख तक का टाइम। 13 तारीख का टाइम है और 11:50 तक आपके पास टाइम रहेगा। तो इसमें बोला ये गया है कि आप लोग फ्रीज या फिर फ्लोट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया है आपकी पसंद का तो आप उस कॉलेज को फ्रीज कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर मेरे को ब्रांच अच्छी नहीं मिली, महाराजा अग्रसेन में एडमिशन मिल गया, मैं दूसरी ब्रांच देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उनका डाउट कैसे क्लियर हो सकता है कि आप लोगों को पहले तो अपना सीट के लिए जो 40,000 रुपीज़ है वो अमाउंट आपको पे कर देना है ऑनलाइन। 40,000 रुपीज़ पे करके आप सीट को फ्लोट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब फ्लोट का प्रोसेस कैसे चलता है, अगर सीट आप लोगों की अपग्रेड हो जाती है, अपग्रेड होने के बाद आपको कॉलेजेस दूसरा मिल सकता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये हुई, अगर आपका सेकंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है वो कॉलेज आपके पास रहेगा ही रहेगा। सेकेंड राउंड में जाने के बाद आपको 40,000 रुपीज़ दोबारा से नहीं देने हैं। अगर आपको 40,000 जैसे आपने सेकंड राउंड में दोबारा से बोला कि भाई मेरे को अभी भी अच्छा नहीं मिला कॉलेज और आप नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो दोबारा से आपको 40,000 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपरली आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है, आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। 40,000 एज इट इज़ आपको वापस भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर आपको पसंद का एडमिशन मिल गया है तो फ्रीज कर देना, नहीं मिला है तो 40,000 रुपीज़ पे करके फ्लोट कर देना, आप नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग आपसे ली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है। अगर आपने 40,000 रुपीज़ नहीं देते हैं अपनी सीट के लिए तो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए क्या है, आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला है उसका एक प्रिंट आउट नहीं 2 प्रिंट आउट आप ले लेना, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसका भी एक आप अमाउंट जो है प्रिंट आउट उसका ले लेना। अगर आप रिसिप्ट नहीं ले पा रहे तो स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। 13 तारीख तक का आपके पास टाइम अवेलेबल रहेगा। अब सेकंड राउंड का जो शेड्यूल है वो 28 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ली जाएंगी तो इसलिए अब 28 तारीख तक के लिए ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद विड्रॉल ऑफ एडमिशन की बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने आज की डेट में 40,000 रुपीज़ पे कर दिए या फिर आपने कल भी 40,000 पे कर दिए, फिर आप सोचते हो कि यार नहीं मेरे को यहाँ पे नहीं लेना, तो आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा, आपके डैशबोर्ड में शो करेगा। अगर आप विड्रॉल कर देते हैं तो आपके 40,000 रुपीज़ एज इट इज़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि साथ के साथ आ जाएंगे, लेकिन हाँ 40,000 आपके विड्रॉल आ जाएंगे और उसके बाद आप आगे अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटीज़ फॉर राउंड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्टिविटी राउंड 2 की क्या दी हुई है कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 18 अक्टूबर तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन चलेगी। किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन चलेगी, जो बच्चे सेकंड राउंड में नए फ्रेश जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ करी जा रही है। इसके बाद कैंडिडेट who have not filled ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नॉट रजिस्टर्ड ऑफ जैसे अर्लियर अगर उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए 18 तारीख तक की टाइम है। मतलब दोनों के लिए कुल मिला के बात यही बोली जा रही है। जिस बच्चे ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था, 1,000 रुपये वाली काउंसलिंग अटेंड नहीं करी थी तो उसके लिए भी 18 तारीख तक का टाइम है। जिस बच्चे ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा था 1,200 रुपये वाला और उसके बाद वो अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसके लिए भी उनको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये नोटिस में लिखा हुआ है।
इसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय यूनिवर्सिटी फॉर रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स कब तक चलेगा? 15 से लेके 22 तारीख के बीच में चलेगा। और ये जो रिजर्व कैटेगरीज की जो आपकी हो रही है वेरिफिकेशन, ये नए स्टूडेंट्स के लिए होगी। पुराने वालों की तो ऑलरेडी हो चुकी है, आप सभी को पता है, वेरिफिकेशन आप लोगों की हो गई थी। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उसको वेरीफाई करके उस पर येस कर देते हैं। फाइन, तो ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहेगा 22 तारीख तक का, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी ये सबके लिए होगी, ऐसा नहीं कि जो आपने एक बार कर ली वो फाइनल हो गई है। सेकेंड राउंड में अभी जिन बच्चों ने कॉलेज अलॉटमेंट ले ली है उनको भी यहाँ पे दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का टाइम मिलेगा 23 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में, और आप इसके लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ राउंड 2 भी डिक्लेयर्ड ऑन 28 ऑफ मतलब अक्टूबर। और ये प्रॉपर जो शेड्यूल अभी आया हुआ है ये फर्स्ट राउंड का आया हुआ है, ऐसा ही दूसरा आएगा 28 तारीख को दोबारा से। तो उसमें भी आगे के लिए प्रोसेस लिखा हुआ कि भाई थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं भाई इन्होंने अब 26 तारीख तक के लिए आप लोगों को सेकेंड राउंड का टाइम दे दिया है। 26 तारीख तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना सेकेंड राउंड की। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है और वो ये सोच रहे हैं कि हम इतना लंबा वेट ना करें, हम अपना कॉलेज फ्रीज करा लेते हैं, तो भाई पहली बात तो ये है कि अगर आप पहले कॉलेज फ्रीज करा लोगे तो आपकी क्लासेस अभी तो स्टार्ट होंगी नहीं, क्लासेस होंगी सबकी साथ में स्टार्ट। तो आप तसल्ली से, पूरे साल का सवाल है, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो भाई फ्लोट कर दो, कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, कॉलेज आपको अपग्रेड होकर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये सीट तो आपके पास रहेगी। पेशेंस आप अपने बना के रखो। फाइन, तो ये है इसकी कहानी सारी। बाकी रीजन जो भरना है आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली वो मैंने आपको बहुत बार समझा ही दिया है कि भैया जो बच्चा क्लास 12 अपनी दिल्ली से करेगा वो दिल्ली का बच्चा है, और जो आउटसाइड दिल्ली से करके आता है वो आउटसाइड दिल्ली का कैटेगरी का स्टूडेंट कहलाता है। तो ये है इस पूरे नोटिस की कहानी कि भाई अब आप लोगों का राउंड 1 डिक्लेयर हो चुका है, 40,000 आपने पे करने हैं, और अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते तो भी आपको 40,000 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ अगर आपका लो रैंक आया है बीटेक के अंदर और आपको लगता है कि मेरा आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन इम्पॉसिबल है, तो आप ज़रूर एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।